मैं सब जो पाकिस्तान से जो ज्वाइन हुए भाई और बहन है, मैं उनको हाँ। दरख्वास्त करूंगा कि उनके कुछ क्वेश्चन अगर है तो आप वो क्वेश्चन पूछे। विशाल जी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछिए। लीला प्रकाश मैडम भी ज्वाइन हो चुकी है। अच्छा अच्छा, अगर नमस्ते। करिश्मा सांडेकर मैडम है, हाँ नमस्ते। मानव प्रकाश जी है, अगर इनको विनोद राम जी है कराची से। अगर नमस्ते। आप हाँ। लोगों को कोई डाउट है पूजा संबंधित या धार्मिक कार्य संबंधित, तो आप सर से पूछिए, ताकि जो हमारा डिस्कशन है वो शॉर्ट रहे और आपके भी जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मी लीला। हाँ, मुझे ये पूछना था खाली कि जो हमारा खंडोबा है उसे हाँ। भोग लगना जरूरी है। उसे। भोग मतलब जैसे कहते हैं हाँ ना हाँ, कि नहीं नहीं। बकरे का भोग लगता है। देखो देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हमारी इच्छा है। और हर लोग का उसके बारे में सोचना अलग अलग है। हेलो। अच्छा। हाँ, जी अलग जी। अलग है। ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ नमस्कार ऐसे किया तो मतलब भी चलेगा। होता है तो हमें उसको भोग लगाना जरूरी ही है। नहीं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। अच्छा, क्योंकि है हाँ मेरे मम्मी के घर, मेरे मेरे पापा के घर पे भी मल्लारी है और सासर वाली मेरी भी मल्लारा चाहिए। हाँ, रहेगा ना तो मल्लारी। हाँ। हाँ, तो आ, तेच याच्यासाठी मी विचारते की तिथं देखो भोग जैसे बकरीचा देखो भोग लागणं देखो मैडम। जरुरी आहे भाजी देख- भाकरी भी। हेलो हेलो। जी सुनाई जी। दे रहा है ना आपको? हाँ हाँ। तुम्हारे घर में टाक है क्या? टाक ऐसा मूर्ति पूजा जाती है क्या? नहीं, हमारे जैसे मेरे ससुराल में है, तो इंडिया में है मेन, लेकिन ससुराल हाँ। में सुपारी है। क्या जिसे है? कहते हैं ना हाँ, सुपारी है। मल्लार मल्लार के नाम पे सुपारी रखी है। हाँ, मेन मेन हेलो देव तो हमारे इंडिया में है। हेलो। हेलो। देखो, अभी हाँ। जो भी मराठी फैमिली होती है। जी जी। हाँ, हर फैमिली का एक देवघर रहता है जी अपने घर में। और इसमें जी। टाक रहते हैं। हमारा जो सरनेम है ना, वो टाक ही है। अच्छा। तो टाक ऐसा रहता है जो चांदी का बनाया जाता है। हाँ और वो देवघर में रखते हैं। उसके जो 5 से हाँ देव रहते हैं, जो खंडोबा भैरवबा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसे ऐसे मेरे खंडोबा पापा ही के घर पर है। है ना? हाँ हाँ। तो ये जो है ना, ये इसे टाक बोलते हैं। जी जी। हाँ, इसे खंडोबा होता है। देखो, अभी खंडोबा बैठे हैं घोड़े पर। और पीछे वो हाँ मानसा देवी है। और ये हाँ। कुत्ता है। इसके साथ था ना लड़ाई में। तो उससे ओ, कुत्ता का, इसका भी बहुत महत्व है। और घोड़े का भी बहुत बड़ा महत्व है। ये जो है टाक, वो इसे हर घर में वर्शिप किया जाता है। हर घर में उसकी पूजा की जाती है। वो सबसे जी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और दूसरा भी मैं दिखाता हूँ आपको। और जैसा खंडोबा का है, वैसा भैरवबा का ही टाक होता है। भैरवबा का मतलब वो अकेला रहता है घोड़े पर। जी। और जो नीचे कुत्ता है, वो नहीं होता है। वो अकेला सही रहता है। है। तो ये जो 5, कम से कम जो 5 टाक है, ये हर मराठी आदमी से हर रोज उसकी पूजा करना चाहिए, ऐसा माना जाता जी। है। अगर हर अच्छा रोज नहीं पूजा करेंगे तो हफ्ते में भी आप पूजा कर जाते। देखो देखो, ये ऐसे टाक दिखाई दे रहा है ना आपको? जी जी। हाँ, ओ, ये देखो, ये 5 है। जी इसमें खंडोबा है, भैरवबा है, भवानी है, कालकाई देवी है और एक वीर पुरुष है। ये जो 5 टाक है जो रखे हैं, ऐसा देवघर होता है हर आदमी का महाराष्ट्र में। यानी कि मराठी जी। आदमी का। सही है। इसकी पूजा की जाती है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिलेगा कि टाक कैसा होता है। ये चांदी का ओ, होता है। और जो कॉपर का होता है, पीछे की जो बाजू है वो कॉपर की है। और आगे की जो है वो चांदी की होती है। ज्यादातर चांदी की ही रहती है। कभी कभी अगर कोई रिच आदमी हो तो वो सोने का भी बना सकता है। लेकिन इसका सही। मराठी पीपल के घर में सबसे ज्यादा महत्व रहता है। जो भी कोई कोई त्योहार हो या कोई ऐसा वक्त हो, तो पहले इसकी पूजा की जाती है। अगर शादी सही हो है। तो भी इसकी पूजा की पहली जाती है। और हर घर में ओ, ये रहता है, ये मंदिर है, वो घर रहता है। और उसमें ड्यूटी बुदली भी रहती है। आपने देखा है क्या ड्यूटी बुदली? हेलो। मीन। हेलो। ड्यूटी बुदली देखी है क्या आपने? मीन समझ नहीं। हाँ हाँ, अच्छा, मैं ड्यूटी। आपको दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखो, ये जो सब है वो मराठी पीपल। अगर आप मराठी है तो आपके घर में वो चाहिए।
अगर जो भी मराठी लोग हैं उसके हर घर में यही रहता है। इसमें खंडोबा, भैरोबा और भवानी, जो भवानी का मंदिर है वो तुळजापुर में है। और मराठी पीपल का जो हर गांव में एक भैरोबा का मंदिर रहता है। ऐसा कोई भी गांव नहीं है महाराष्ट्र में कि जो गांव है और उसमें भैरोबा का मंदिर नहीं। मेन खंडोबा, बाद में हर गांव में रहता है वो भैरोबा। और एक देखो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना जी। इसमें ड्यूटी बुझली है। अच्छा। हाँ अभी देखो, अच्छा मैं तो सडनली आया हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे बोलने का है, नहीं तो मैं मेरे घर का सब आपको दिखाता हूँ। बाद में कभी बात हुई तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी ये बुझली, हाँ ये लाइट है। अच्छा, जो बुझली है ना इसमें तेल रहता है, ऑयल रहता है उसमें। और जो दूसरा है ना उसके लगा से हाथ में लेते हैं तो उसमें उससे प्रकाश लगता है, जिसे टेम्बा कहते हैं, आपको मालूम होगा। अच्छा अच्छा। हाँ ऐसा रहता है। अभी पूजा के वक्त इसका बड़ा महत्व रहता है। और ये देखो, ये जो गॉड है खंडोबा, ये सभी कम्युनिटी में, कोई मालूम है कि मराठी आदमी में भी कास्ट है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं। तो हर कास्ट का आदमी हो, किसी भी कास्ट का आदमी हो, इससे कुल देवता को मानता है और उसको वर्शिप करता है, उसकी पूजा करता है, उस पर श्रद्धा रखता है। जी। मेरे सासुवाड़ी में अंबिका और मल्लार का है। अंबिका और मल्लार, हाँ वो जो अंबिका मतलब यहाँ से जहाँ तुळजापुर नाम का गांव है महाराष्ट्र में, वहाँ जो भवानी माता है वो अंबिका है। उन्होंने भी ऐसे 2 राक्षस का वध किया था। वो महिषासुर मर्दिनी भी बोलते हैं उसको। अच्छा। और लड़ाई में या शौर्य के बारे में उसका अलग महत्व माना जाता है यहाँ। सही। हाँ। और जैसे पिता के घर में जैसे मल्लार और मालसा है और अलग बानाई है। अच्छा, हाँ वैसा ही होता है। एक टाक पर ज्यादा तो नहीं रहती है, अलग बानाई रहती है। बराबर है, ये ठीक है। थैंक यू। ओके, हाँ। अच्छा, ओके, थैंक यू। बोला। हा सर नमस्कार. आवाज येतोय माझा? नमस्कार. हा येतोय. तुम्हाला ऐकायला त्रास दिला आहे, मी तुमची माफी मागतो. पण आता इलाज नाही. खूप आनंद झालाय लोकांशी बोलून. इतक्या दूर कराची मध्ये असून ते खंडोबाचं स्मरण करा, आणि विशेष म्हणजे ते आलेले जेजुरीला. हो. म्हणजे परत जर आले जेजुरीला तर माझ्याकडे या म्हणावं. बिलकुल. अगदी माझ्याकडे या. हा, माझे घर आहे जेजुरीमध्ये, दुकान आहे. बरोबर. आता मी बोलतोय ते सासवड गाव आहे, ते तालुका प्लेस आहे, तिथे पण माझं घर आहे, कन्स्ट्रक्शन चालू आहे, अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे. तेव्हा तिथे आहे, तिथून बोलतो रेंज चांगली म्हणून इथे आलोय. थँक्यू सर. त्यांना सांगा म्हणा परत नक्की माझ्याकडे या. आणि गायकवाड म्हणून आहेत मलेशियावरून. मलेशिया, बरं. अच्छा, त्या आहेत कराची मधल्या. त्या गायकवाड फॅमिलीच्या कन्या आहेत. बरं. पण त्या मॅरेज होऊन गेल्यात मलेशियाला. अच्छा. त्या जॉईन आपल्या मीटिंगला त्या माझ्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर आहेत. पण आज त्यांना जॉईन होता येत नाही, गुगलचा प्रॉब्लेम आहे. तर त्यांनी मला व्हॉट्सअपवर प्रश्न टाकलेला आहे, तो मी तुम्हाला सांगतोय. हा, सांगा ना. त्यांच्याकडे खंडोबाचं आहे मूर्ती, बरं. पण ती खंडित झालेली आहे. बरं. हा. आणि त्याला पर्याय नसल्यामुळे त्याची पूजा वर्ष करतायत. मग त्यांच्या घरामध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट होतात वारंवार. त्यांचं मत असं आहे की कशामुळे होतं असं, आणि मग आता मला तर ही पूजा थांबवायची का, आणि नसेल तर मला नवीन मूर्ती ऑनलाईन मागवून शकते का, आणि मग मला तिथे स्थापना करता येईल का. हा, अगदी बरोबर बोललाय तुम्ही. त्यांच्या हाच प्रश्न आहे ना सगळ्यांच्या मनामध्ये असतो. तर ते जर ती मूर्ती बनलेली असेल तर आपल्याकडे एक पद्धत आहे की तिचं विसर्जन करायचं पाण्यामध्ये. बरोबर. आणि त्या ठिकाणी दुसरी मूर्ती खरेदी करायची आणि तिची पूजा करायची. बरोबर. ती नेहमीची पद्धत आहे. कारण काय होतं, आता मी तुम्हाला जो आता टाक दाखवला, हे चांदीचे आहेत आणि मागे कॉपर आहे. बरोबर. आपण पूजा केल्याच्या नंतर पुढची जी चांदीचं असतं ना ते सगळं बंगतं, नाक, डोळे, तोंड असं बंगलं जातं. आणि मग ते खराब झाल्याच्या नंतर त्याची पूजा करता येतात. बरोबर. आणि मग त्याची जर पूजा करायची नसेल तर चांदी असल्यामुळे त्याचं परत करता, तेच परत टाकून दुसरं बनवता येतं. पण जर एखादी मूर्ती अशा धातूची असेल तिचं परत बनवता येत नाही तर त्याचं विसर्जन केलं जातं.
केलेलं आहे मी ते. बरोबर बरोबर हा 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 चालेल चालेल त्याचं थँक्यू विसर्जन करा थँक्यू म्हणा. हा दिलीप सर आता मलेशियात आहे. बोला बोला दिलीप सर ते मी तुम्हाला विचारायला सांगते की हे अनिता गटाने जो तुम्हाला तुम्हाला इथे विचारलं दर्शन घडतंय का? हा 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 ती बोला. माझी बहीण आहे. हो, पण ती हो. मुलगी तुटली नाही हा, तुटली नाहीये. ती जशी सांगितलं ना की असे चांदीची दाबले याच्यावर ना मी हे ते दोन्ही. घसून गेली घसून हा, गेली तर त्याच्यावर मल्हारचा 2 मिनिटं फोटो गुरुजी नाही दाखवायचा दिसत. प्रयत्न करतायत. आडवी हॅलो? तुटली नाही. बरोबर हा एक मिनिट गुरुजी नाही, एक मिनिट गुरुजी video जॉईन झालेले आहेत कशाची व्हिडिओची नाही निघाली. आणि ते कळसाचं दर्शन करतायत जेजुरीच्या. हॅलो करतायत का? हा हा कळस दाखवत आहेत सगळ्यांनी एकदा जॉईन व्हावं आणि कळस बघावा दर्शन घ्यावं पटकन. हा 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 गुरुजी नमस्कार. नमस्कार. मी केव्हाच वाट बघत होतो पण अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. तुम्ही आलात आम्ही तुमचा आभारी आहोत. एकदा आमच्या भक्तांना सगळ्यांना जे जे तुम्हाला जेजुरीचं दाखवता येणं शक्य आहे मंदिर असेल देवस्थान असेल कळस असेल ते जरा दाखवावं अशी मी तुम्हाला विनंती करतोय. ठीक आहे. आणि माहिती द्यायला आमच्या हो 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 तुम्ही जॉईन नाही म्हणजे जरा वेळ लागला म्हणून मी इन्व्हाइट केलं. चालेल गोष्ट माहिती मिळणार नाही तुम्हाला. अरे नाही तुम्ही आज तिथले प्रमुख आहात. नाही असलं तरी सर आमचे महत्वाचे आहेत. बरोबर व्हिडिओ सुरू करा. हा सर मंदिराचं काम चालू आहे जीर्णोद्धाराचं. बरोबर शिखर पाडायचं काम चालू आहे ते पण दाखवतो. बरोबर हा कडेपट. इकडे पाटाचं मेन मंदिर आहे मेन शिखराचं काम चालू आहे. बरोबर आणि आजची गर्दी आहे रविवारमुळे. हो बरोबर विशालजी देख रहे हैं हिंदी मध्ये बोल. हे कामामुळे जरा थोडस प्रॉब्लेम झालेले आहेत हो याचं काम चालू आहे सगळी काही करतील. विशालजी देख रहे हैं ना त्यांची शिकवण. येलकोट जय मल्हार. जय मल्हार. आज संडे है थोड़ा जरा वहाँ बहुत ज्यादा रश है फिर भी हम गुरु जी के बहुत आभारी है. आणि गर्दी खूप असल्यामुळे ना हा गर्दी नसते तर तुम्हाला कमीत कमी मधल्या गाभाऱ्यातून महाराजांचं दर्शन घडलं असतं. बरोबर तरी पण आपण एक ट्राय करून बघू नाहीतर रेंज गेली तर बंद होईल. बरोबर खूप चालेल गर्दी ट्राय करा. बरोबर ट्राय करा आमच्यासाठी. तरी तुम्हाला गाभारा दाखवतो मधला. हा विशाल जी दर्शन कीजिए. सर बिल्कुल दर्शन कर रहे हैं और हाँ वो जा रहे गाभारे में अगर रेंज नहीं तो प्रॉब्लम आएगा. ये हमारे सब लोग तो हम ये दर्शन कर रहे हैं यहाँ कराची में भी बैठ के जेजुरी के. पटकन वो अंदर जा रहे हैं अगर रेंज नहीं तो प्रॉब्लम आएगा. जितना हो सके दर्शन ले लेंगे. शायद रेंज गई है. हाँ रेंज चली गई सर. रेंज के लिए वो अंदर है ना अंदर रेंज चली जाती है. फिर भी लोगों को कलश के दर्शन हुए हैं. हम बहुत भाग्यशाली है. बहुत भाग्यशाली हैं. बहुत भाग्यशाली है. टाक सर खुद आए. टाक सर ने बात किया. टाक सर बहुत बड़े साहित्यिक है. बहुत बड़े लेक्चरर है. वो सारी बातें मराठी में बहुत अच्छी तरह समझाते. बिल्कुल टाइम पर मैंने उनको इन्वाइट किया और उन्होंने बहुत अच्छा समझा हम लोगों को. हम आपके भी आभारी है गुरु जी. आपके तो बहुत आभारी है.